वो बहुओं के 4 कमरे। अरे बहू, रात के 10 बज रहे हैं, इस समय मेरे कमरे में अलमारी खोलकर क्या कर रही है तू? अरे मम्मी जी, आप सो जाइए ना, आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। वो तो मैं अपना नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, इसलिए प्रोडक्ट्स निकालने के लिए आई थी। स्किन केयर रूटीन अपने कमरे में किया करना। रात के समय अलमारी खोल बंद करके मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रही है? देख, मैं पहले ही बहुत बार समझा चुकी हूँ, आज फिर समझा रही हूँ। ये अपना सामान ना मेरे कमरे में रखना बंद कर दे। अरे तुझे अपना कमरा छोटा पड़ता है क्या? मम्मी जी, एक कमरे में कितना सामान रखूं मैं? छोटा सा कमरा है, उसमें मेरे कपड़े, बिट्टू के कपड़े, आपके बेटे के कपड़े रखने के बाद जगह कहाँ बचती? अरे ये तो आपको घर बनाते समय सोचना चाहिए था ना कि कल को जब बहू आएगी तो वो अपना सामान कहाँ एडजस्ट करेगी। कम से कम 1-2 कमरे फालतू ही बनवा लिए होते तो आज ये दिक्कत ना होती। अच्छा, तो बहुओं के रहने के लिए 2-4 कमरों की ज़रूरत पड़ती है क्या? बेटे के साथ ही तो बहू रहा करती है, या उनके लिए अलग कमरे बनाए जाते हैं? और बेटा, सामान की तो तू बात ही मत कर। इस घर के सारे सदस्यों को मिलाकर भी घर में उतने कपड़े नहीं होंगे जितने अकेले तुम्हारे पास हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने तो गलत बोल दिया। तुम अकेली थोड़ी ना हो, तुम्हारा जैसा एक नमूना और भी तो है घर में, जिसे हम लोग प्यार से छोटी बहू कहते हैं। ठीक कहा ना मैंने? अच्छा मम्मी जी, आपको ना बात बात पर बस ताने मारने का मौका मिलना चाहिए। हमने तो बचपन से यही सुना था कि बहू बेटियां पहन ओढ़ कर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन आपकी तो विचार ही अलग है। आपका बस चले तो मेरे कपड़े, जेवर, मेकअप सब उठाकर आप घर से बाहर फेंकवा दो। अरे भाई, जब घर में बहू आई है तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अब बहू साज श्रृंगार नहीं करेगी तो क्या आपके बेटे करेंगे? अरे करना, खूब सिंगार कर बहू। मेरी बला से रात में अपने शादी का लहंगा पहन कर सोया कर, लेकिन मेरी नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुन, कल के कल अपना ये बोरा भर के सामान मेरे कमरे से उठाकर बाहर ले जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह से आप मुझसे बात कर रही हैं ना माँ जी, उसके बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपसे बुरा कोई है ही नहीं। हाँ, बस जुबान लड़वा लो महारानी से। अगले दिन दोपहर में। अरे शिखा बहू, इधर आना जरा। लो, फिर शुरू हो गया सासू माँ की चिक चिक। फिर मुझे बिना बात में छिली छिली सुनाएंगी और मेरे कपड़े और मेकअप को लेकर हाय हाय करेंगी। यही तो इनका फेवरेट टॉपिक है। यही सब करके तो मन लगाए रखती है अपना। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? एक बार में कितनी चप्पल पहनती हो तुम? हाँ भाई, 2-3 चप्पल? यहाँ तक कि बहुत शौक हो किसी को तो 4 चप्पल रखने वाले तो देखे, लेकिन तुम्हारे पास 40 जोड़ी चप्पल है। अरे भाई, चप्पल का शोरूम खोलने वाली हो क्या? मम्मी जी, आपको ना फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हर तरह की ड्रेस पर एक जैसे सैंडल थोड़ी ना चलते। आउटफिट के हिसाब से अलग अलग तरह के फुटवेयर भी खरीदने पड़ते हैं। अब आप ही देख लो, ये वाली जो सैंडल आप देख रही हो ना, ये मेरा पार्टी वेयर कलेक्शन है। और ये वाली, ये मैं डेली में यूज़ करती हूँ। ये हील वाली है, और ये प्लेटफॉर्म हील, ये पेंसिल हील, और ये नॉर्मल वाली हील। अरे डिप्लोमा करना है क्या मुझे इन चप्पलों पर जो मुझे कहानी सुना रही है? मैंने तुझे यहाँ पर चप्पल पुराण सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि ये कहने के बुलाया है कि इस चप्पल की दुकान को मेरे कमरे से लेकर जा। पूरे कमरे को शोरूम बनाकर रख दिया। और ये देखो, कोई कह सकता है कि ये मेरी अलमारी है? मेरी 4 साड़ियाँ बेचारी एक कोने में पड़ी हुई मेरा मुंह देख रही है, और पूरी अलमारी महारानी ने अपने कपड़ों से ठूस ठूस के भर रखी है। कुछ देर के बाद। अरे मम्मी, कहाँ से ढूंढ कर नगीना लाई थी आप अपने दोनों बेटों के लिए? अरे क्या हो गया, क्यों चिड़चिड़ कर रही है? एक बार मेरे कमरे में आकर देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों चिड़चिड़ कर रही हूँ। छोटी भाभी ने मेरे कमरे का नक्शा बिगाड़ के रख रखा है। मेरे ड्रेसिंग टेबल में मेरा कोई सामान ही नहीं। लिपस्टिक, मेकअप, ज्वेलरी सब उन्हीं का रखा हुआ है। जो अपने लिए कोई सामान ढूंढने लगो ना तो दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन अपना सामान नहीं मिलता। पूरी अलमारी पर कब्जा जमा कर रखा है छोटी भाभी ने। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं उनकी रोज़ रोज़ आते ही नए नए पार्सलों से परेशान हूँ। अरे पिछला सामान यूज़ नहीं कर पाती, नया सामान और ऑर्डर करके मंगा लेती है। ऊपर से भैया भी पता नहीं कभी अपनी पत्नी से पूछती नहीं कि इतने मेकअप और कपड़े का आखिर करेगी क्या। उसमें पैसे नहीं लगते क्या? अरे बेटा, धीरे बोला कर। अगर अभी सुन लिया ना तो चली आएगी कमर पर हाथ रखकर झगड़ा करने के लिए। तुझे पता है ना, एक नंबर की झगड़ालू है दोनों। बिना बात दिन खराब हो जाएगा। अब क्या करे, जो भाग्य में थी वो मिल गई, झेलना तो पड़ेगा ही। और बेटा, तू तो फिर भी कुछ महीने बाद शादी करके निकल जाएगी। मेरे बारे में सोच, मुझे तो उम्र भर इन्हीं के साथ गुजारा करना है। हाँ मम्मी, बात तो आपकी ठीक है। दोनों माँ बेटी अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे शिमला, देख तो कौन आ गया सुबह सुबह। मम्मी, कौन होगा? वही आपकी बहू रानी का पार्सल वाला। फिर लाया होगा कोई मेकअप का सामान या फिर सूट साड़ी जो आपकी बहू ने मंगाई होगी। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही, जिसका पार्सल होगा वो खुद जाकर दरवाज़ा खोल लेगा।
अरे क्यों बहस करती है बेटा, जा ना, जाकर दरवाज़ा खोल, हो सकता है कोई मेहमान आया हो। शिमला जाकर दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि छोटी भाभी का भाई एक बड़ा सा कार्टन लेकर उनके घर आया है। अरे भैया आप आइए ना, बैठिए, मैं छोटी भाभी को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं शिमला, वो ना मैं छोटे का सामान छोड़ने आया था। ये कार्टन अपनी भाभी को दे देना, मुझे ज़रा ऑफिस के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। फिर कभी आऊँगा फुर्सत से। वो कार्टन शिमला के हवाले करके छोटी बहू का भाई वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे मम्मी, एक और पार्सल आ गया। क्या मंगवाया है इन्होंने बॉक्स में? अरे बेटा, जिसका पार्सल है उसको बुला ले, वो अपना संभालेगी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं बहू के पार्सल में दिमाग लगाऊं। शानवी भाभी, आपके भैया ये आपका पार्सल देकर गए हैं, देख लो क्या आया है इसमें। ननद की आवाज़ सुनकर शानवी अपने कमरे से बाहर आती है। अच्छा, हाँ, मैंने ही वो भैया से अपने कपड़े मंगवाए थे। अब मायके में इनका क्या काम, तो मैंने सोचा यही मंगवा लेती हूँ। तेरे पास कपड़ों की कोई कमी है क्या, जो तू मायके से कपड़े मंगवा रही है? पहले ही तेरे पास कपड़े रखने की जगह नहीं है, इतने कपड़े हो रखे हैं, मेरी अलमारी तक तूने कब्जा कर रखी है, और ऊपर से ये डब्बा भर के कपड़े और मंगवा लिए तूने। अरे मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हो, ये रोज़ पहनने वाले कपड़े नहीं हैं। ये तो मेरे वो कपड़े हैं जिनमें मेरी बचपन की यादें छिपी हुई हैं। ये देखिए, ये मेरा 10th क्लास में ख़रीदा हुआ टॉप है, और ये वाला टॉप पहनकर मैं अपना 12th का रिजल्ट लेने गई थी। ये वाला सूट देख रही हैं आप, ये मैंने तब पहना था जब मैंने कॉलेज में पहले दिन एडमिशन लिया था। शानवी कपड़ों का बॉक्स खोलकर एक एक करके सास और ननद को बचपन से लेकर जवानी तक के अपने सारे कपड़े खोलकर दिखाने लगती है। तो तुम्हारे घर वालों ने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे सारे कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, कुछ फेंका ही नहीं? नहीं ना मम्मी जी, मुझे शुरू से अपने कपड़ों को संभाल के रखने का शौक था। मैंने कभी भी मम्मी को अपना कोई कपड़ा हटाने नहीं दिया। मम्मी ने तो बहुत बार कहा कि तुम्हारे कपड़े किसी को दान कर देती हैं, लेकिन मैं हमेशा अड़ जाती थी। नहीं, मैं अपने कपड़े को किसी को नहीं देने वाली। एक बात बताओ भाभी, अब आप ये पुराने कपड़ों का करोगी भी क्या? इनका कोई अचार तो पड़ता है नहीं कि मसाल डालकर अचार डालोगी और स्वाद लेकर खाओगी। अरे कूड़ा ही तो है, इस कूड़े को संभाल के रखने का क्या तुक है? देखो शिमला, खबरदार, जो तुमने मेरे कपड़ों को कुछ भी कहा। तुम्हें पता है ना, मुझे अपने कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा लगाव है, और आज तक अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखे हैं मैंने ये कपड़े, और आगे भी रखूँगी। तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं तो और किसी समस्या होगी भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये कपड़ों का बड़ा सा डब्बा ना आप ले जाकर मेरे कमरे में पटकने वाली हो, क्योंकि आपके कमरे में तो पैर रखने की जगह नहीं बची। मम्मी जी, आप अपने बेटे को समझाइए ना, अगर मेरे कपड़ों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, अच्छा नहीं होगा। और वैसे तो आप मुझे बहुत एकता का पाठ पढ़ाती हैं, अब अपनी बेटी को नहीं कहेंगी जो इतनी देर से मेरा कमरा का जप कर रही है। अरे तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी जान छोड़ो तुम दोनों। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, इस बड़ी बहू ने मेरे कमरे की दुर्गति करके रखी है। मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ से ये दो सुगढ़ समझदार बहुएं मेरे नसीब में लिखी थी। अरे कितना भी समझा लो, इनकी समझ में बात आती नहीं। अगले दिन, अरे भाभी कहाँ हो भाई? आपने तो बिल्कुल बेटों की शादी के बाद दर्शन देने ही बंद कर दिए। आपको तो हमारी याद आती नहीं। मैंने सोचा मैं ही चल के आज भाभी का हाल चाल ले लूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों की याद नहीं आती, ऐसा हो सकता है क्या? अब क्या बताए, घर गृहस्थी में ऐसे उलझे रहते हैं कि कहीं निकलने की सुध ही नहीं रहती। आप आइए ना, बैठिए, बताइए क्या खाएंगे, अभी बहू से बनवा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आई हूँ तो 2-4 दिन बहू से सेवा तो करवाऊंगी। इसमें कहने की तो कोई बात नहीं। पहले तो भाभी आप बड़ी ऐसी चाय और गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो बहू के हाथ के। और हाँ, मुझसे ना छुप छुप के बार बार बैग से सामान नहीं निकाला जाता। आप ऐसा करो, मेरे कपड़े ना अपनी अलमारी में सेट करवा दो। ये लो, एक और दावेदार आ गया अलमारी का। अब क्या बताऊं दीदी को कि मेरी अलमारी में तो मुझे कपड़े रखने की जगह ही नहीं मिलती, इन्हें मैं कहाँ से जगह दिलवाऊंगी। मना करूंगी तो दीदी को लगेगा कि भाभी अपनी अलमारी में 2 कपड़े रखने के लिए भी जगह नहीं दे रही। अब इन्हें कैसे समझाऊं अपना दुखड़ा। अरे भाभी, आप तो कपड़े रखने की बात पर ऐसे सुन हो गई जैसे मैंने मकान में अपना हिस्सा मांग लिया हो। अरे अलमारी में 2-4 कपड़े रखने के लिए जगह ही तो मांग रही हूँ, इसमें इतना मुंह लटकाने जैसी क्या बात है? अरे दीदी, बात वो नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। देखिए, जब से मेरी दोनों बहू आई है ना, हमारे पूरे घर का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है दोनों ने। एक एक कमरा दोनों बहू को देने के बाद भी उनका अपने कमरों में गुजारा ही नहीं है। बड़ी बहू ने मेरे कमरे पर कब्जा कर रखा है और छोटी ने शिमला के। अरे ऐसा कौन सा सामान है उनका जो एक कमरे में नहीं समा रहा?
अरे दीदी क्या बताऊं आपको, दोनों की दोनों एक नंबर की नालायक हैं। ना उन्हें घर का बजट समझ में आता है ना किसी की बात। पूरा कमरा कपड़े जूते और मेकअप के सामान से भर रखा है। अरे एक एक के पास 40-40 जोड़ी तो चप्पल है, कपड़े इतने के कोई गिनती नहीं है। और तो और बचपन से लेकर जवानी तक का सारे कपड़ों का कूड़ा भी अपने मायके से लाकर यहीं जमा कर रखा है दोनों ने। अरे भाभी तो ऐसा करो ना, जब तुम्हारी दोनों बहुओं के ऐसे लक्षण है तो दोनों को एक एक कमरा दे दो और कहो इसी कमरे में अपना सारा लाली लिपस्टिक का सामान रखा करे। कम से कम एक कमरा तो खाली होगा जिसमें तुम माँ बेटी शांति से रह पाओगी। बुआ जी की बात निशा को जम गई थी, इसलिए अगले ही दिन उसने दोनों बहुओं का फालतू सामान अपने कमरे से निकालकर बेटी शिमला के कमरे में रखवा दिया और शिमला का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया। माँ तुमने ये अच्छा काम किया, कम से कम चैन से तो सो पाएंगे, वरना दिन भर में 25 बार भाभी सामान रखने उठाने के लिए कमरे में आती जाती हैं। बुआ जी की सलाह मानकर निशा को लगा था कि शायद उसके घर में कमरों को लेकर होती हुई खींचतान खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी था दोस्त। 2-3 दिन के बाद, अरे शिखा भाभी, कल ही मेरा एक पार्सल आया था जिसे मैंने ड्रेसिंग टेबल के पास रख दिया था, अब मिल ही नहीं रहा। अब बताओ कि वो पार्सल कहाँ चला गया। अरे मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरे पार्सल को संभाल कर रखने का? जहाँ तूने रखा होगा वहीं होगा। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? भाभी आपके अलावा तो कोई इस कमरे में आता जाता नहीं, आपको नहीं पता तो और किसी पता होगा। आप ही ने कहीं उठा कर रखा होगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सामान में मिक्स कर दिया। तू सीधे सीधे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है क्या है कि तेरा सामान उठाकर मैंने अपने सामान में मिक्स कर लिया? अरे मेरे पास सामान की कमी है जो मैं तेरा सामान उठाऊंगी? तो फिर कहाँ चला गया मेरा सामान, आप ही बताओ। अभी मैं आपकी अलमारी खोलकर चेक करती हूँ। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी अलमारी खोलकर उसमें से सामान चेक करेगी? दोनों बहुओं के झगड़े की आवाज़ सुनकर सास निशा उनके पास आती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों झगड़ा कर रही हो? इस घर में मुझे ऐसा लगता है कि कभी कलेश से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अब तुम दोनों को एक्स्ट्रा कमरा दे दिया तब भी तुम्हें चैन नहीं है। मैं बता रही हूँ माँ जी, मैं इस शानवी के साथ कोई कमरा शेयर नहीं करने वाली। सामान इधर उधर रख देती है, फिर उसके बाद ढूंढने के चक्कर में मेरा सारा सामान उलट पुलट कर देती है और ऊपर से अपना सामान गायब करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो अलग। अरे छोटी बहू, अपना सामान खुद संभाल कर रखना सीख। उसका सामान क्यों उलट पलट कर रही है? और तुम छोटी बच्ची हो क्या कि मैं तुम्हें सामान रखना सिखाऊं? मम्मी जी, आप ना एक तरफ की बात सुनकर बीच में मत बोलिए। आप अभी जानते ही नहीं अपनी बड़ी बहू को। मैं बता रही हूँ, कल ही मेरा पार्सल आया था जिसे देखने के बाद मैंने यहीं रख दिया था। अब आप ही बताइए, इस कमरे में भाभी के अलावा तो कोई आता नहीं, फिर वो पार्सल कहाँ चला जाएगा। सामान को लेकर होती बहस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। कभी बड़ी बहू का कोई सामान खो जाता तो कभी छोटी बहू का, कभी वो बड़ी बहू का सामान गायब कर देती तो कभी छोटी बड़ी का, जिससे रोज़ घर में लड़ाई का माहौल बन जाता। निशा एक दिन अपने बड़े बेटे से कहती है, अरे बेटा, हम तो तुम्हारी बीवियों को समझा समझा कर एकदम थक गए भाई। उनको ना मुंह की कही बात समझ में ही नहीं आ रही। अब तुम इन लोगों को सुधारो, वरना मैं तो ये घर छोड़कर हरिद्वार चली जाऊंगी। अरे इस चिड़ियाघर में रहने से अच्छा है कि मैं गंगा जी के घाट पर अपना जीवन बिता लूँ। नाक में दम करके रखा है तुम्हारी बीवियों ने। तुम सही कह रही हो माँ। अरे तुम ही नहीं, हम भी बहुत परेशान हैं इनसे। एक तो हर महीने बेतुका बेहिसाब खर्च करती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सामान ऑर्डर कर देती है। उसकी मुसीबत तो जो है सो है, ऊपर से पूरा कमरा स्टोर रूम बना कर रखा है, हर जगह इनका सामान भरा हुआ है। समझ में नहीं आता, कपड़े और जूते खरीद खरीद के इनका पेट क्यों नहीं भरता। मेरे पास एक आइडिया है माँ। अगले दिन रात को सोते समय, अरे ये बेड पर क्या रखा हुआ है? मेरे सोने के लिए तो जगह ही नहीं बची। देखो, कमरे में और तो कहीं जगह थी नहीं, तो मैंने अपना सामान बेड पर ही रख लिया है। तुम्हारे सोने के लिए जगह नहीं बची तो तुम ऐसा करो, बाहर आंगन में सो जाओ। क्या? मैं बाहर आंगन में जाकर जमीन पर सोऊंगी? अरे क्या जरूरत थी ऐसा सामान मंगवाने की जिसे रखने की घर में जगह ही ना हो। देखो भाग्यवान, ये समझदारी का पाठ पहले तुम खुद पढ़ो, फिर मुझे पढ़ाना। और तुम भी तो रोज़ कुछ ना कुछ मंगाती हो, तुमने कभी सोचा ये ढेरों सामान हम रखेंगे कहाँ? पतियों की बात सुनकर शिखा और शानवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों आगे से बिना सोचे समझे कुछ भी ना खरीदने की कसम खा लेती हैं।